Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Viewer channel. In this video, I am going to share with you another latest QCard topic and topic is describe some technology, example an app फोन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट यू डिसाइडेड टू स्टॉप यूजिंग। आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसा फ़ोन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में बता रहा है जिसके बारे में आप प्लान कर रहे हो कि ये करना मैं अब छोड़ दूंगा। एंड यू शुड से व्हेन एंड वेयर यू गोट दिस टेक्नोलॉजी, कहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आपको मिली थी एंड वाई यू स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। आपने क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड वाई यू डिसाइडेड टू स्टॉप राइट नाउ। आप इसे बंद करने की क्यों सोच रहे हैं एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट द डिसीजन यू मेड। आप ये डिसीजन लेने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। सो ये है हमारा आज का क्यू कार्ड और इसका आंसर देखेंगे हम। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस video, I just request you, if you are new here then please subscribe and press the bell icon। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाले क्यू कार्ड्स की वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके साथ साथ कोई भी वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन यानी कि वो घंटी वाला बटन है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल आंसर से। Certainly, I will discuss my decision to stop using a particular text based AI tool known as ChatGPT, which I had integrated into my teaching and examination preparation routine। कहते अगर मैं बात करूं कि मेरा डिसीज़न किसी एक ऐसी ऐप को यूज़ करने बंद करने से है, वो है AI टूल, जो टेक्स्ट बेस्ड टूल है एआई चैट जीपीटी, उससे है। मैं इसे यूज़ किया करती थी अपनी टीचिंग के लिए, अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड दिस टेक्नोलॉजी अराउंड 3 years ago during a professional development workshop और इनोवेटिव टीचिंग मेथड। कहते मैंने इसे 3 साल पहले यूज़ करना स्टार्ट किया था अपने वर्कशॉप के लिए, जब मैं टीचिंग मेथड्स को यूज़ करती थी उस टाइम पर। एट द टाइम आई वॉज intrigued by ChatGPT ability to generate natural language response based on providing by users। कहते उस टाइम पर मुझे चैट जीपीटी में सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसे हम एक कमांड देते थे, यूज़र्स के द्वारा कमांड दी जाती थी और वो नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही बिल्कुल एक लाइक अ ह्यूमन बीइंग वो रिस्पॉन्स कर देती थी। आई सा इट्स पोटेंशियल एज सप्लीमेंटल टूल फॉर स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड जनरेटिंग आइडिया फॉर राइटिंग टास्क। मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बहुत बढ़िया टूल है कि इससे हम अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, इससे हम अपनी एक कन्वर्सेशन प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। देयरफॉर आई डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू माय टीचिंग मटेरियल एंड एग्जाम प्रिपरेशन रिसोर्स। इसलिए मैंने इसे यूज़ करना जो है स्टार्ट कर दिया, चाहे वो मेरा टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। Initially, I found ChatGPT to be quite useful in providing instant feedback to students, writing samples, and generating sample responses to common आइलेस टॉपिक। कहते हैं स्टार्टिंग में मुझे ये बहुत यूज़फुल लगी कि ये इंस्टेंट जो है फीडबैक दे रही थी स्टूडेंट्स के, जो सैम्पल आंसर मुझे चेक करने को आ रहे थे उनसे रिलेटेड, या फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स लेना था, सैम्पल आंसर चाहिए होता था या कोई आइडिया चाहिए होता था आज टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बहुत ईजिली हो रहा था काम। इट सेम्स टू इन्हांस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, स्पेशली दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद लैक ऑफ वोकेबलरी रेंज एंड राइटिंग कोहेरेंस। कहते मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये स्टूडेंट की एंगेजमेंट को और उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा है, कि मैंने स्टूडेंट्स को जब इसके बारे में बताया कि आप इससे वोकेबलरी पूछ सकते हो टॉपिक के अकॉर्डिंग, या फिर आप इससे राइटिंग के, अगर आपको कोहेरेंस एंड कहीजन डिवाइसेस नहीं मिल रही तो वो आपकी हेल्प करेगा, आइडिया जनरेट करने में हेल्प करेगा, तो मुझे बहुत यूजफुल लगा। However, over time I noticed some limitation and drawbacks that lead me to stop using ChatGPT। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे इसकी लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स जो है वो नज़र आने लगी, तो मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। वन मेजर कंसर्न वाज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कॉन्टेंचुअली एक्यूरेट एंड शो रिस्पॉन्स कंसिस्टेंटली। कहते सबसे मेजर इशू इसका क्या था कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, प्लस जो रिस्पॉन्सेज थे उनको कंसिस्टेंटली, मतलब
कि बहुत बार बार वही सेम रिपीट होने लगे हैं. While it could generate grammatically correct sentences, the quality and relevance of content were often lacking, leading to misleading and irrelevant feedback for students. कहते हैं हालांकि ये जनरेट करता था आइडियाज, ग्रामेटिकली करेक्ट होते थे वो सेंटेंस, बट जो आउटपुट निकल के आती थी कंटेंट की, वो क्या थी, वो मिसलीडिंग थी. मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं होती थी, इररिलेवेंट होती थी, बहुत सच नहीं थी, और बहुत लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी. फर्दर मोर आई रियलाइज दैट रिलाई टू हैवली ऑन चैट जीपीटी कुड potentially hinder students critical thinking and communication skills development. कहते मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो जो स्टूडेंट की एक्चुअली पोटेंशियल है उसे कहीं ना कहीं वो हाइड कर रही है, हिंडर कर रही है. उनकी जो सोच है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो रही है, उसको कहीं ना कहीं वो प्रभाव कर रही है. बाय डिपेंडिंग ऑन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, स्टूडेंट्स माइट मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी टू engage in authentic, meaningful interaction and fail to develop their own voice and style in writing and speaking. कहते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज पर डिपेंड हो गए और वो खुद से जो आइडिया जनरेट होने थे वो बंद हो गए, उनकी मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है वो बंद हो गई. सो ये उसका डिसएडवांटेज थी. Ultimately, I made the decision to stop using ChatGPT in my teaching practice and instead focus on more traditional method of feedback and instruction that prioritize human interaction and personalized guideline. तो मैंने उसे बंद करके पुराने मेथड पर आ गई, खुद से फीडबैक देने लगी, खुद से जो है ह्यूमन इंटरेक्शन करने लगी, वन टू वन स्पीकिंग होने लगी. Although it required some adjustment initially, but I feel confident that this decision aligns better with my pedagogical principle and ultimately benefits my students learning outcome. कहते इसका मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि ये मेरा डिसीजन जो है वो मेरे लिए बेटर रहा, कि इससे ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हुई, साथ ही साथ जो मेरा टीचिंग का प्रिंसिपल था या जो मेरा स्टाइल था वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया. सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक. और इसके फॉलोअप जो है अभी तक मैंने रेडी नहीं किए. अगर आपको इसके फॉलोअप चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम अलग से वीडियोस की बना देंगे. बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप पूरी वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. लाइक ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके. अगर आपके नॉन या आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपकी स्पीकिंग एग्ज़ाम हो गया है, कौन सा क्यू कार्ड आपसे पूछा गया, क्या नए क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं आपके एरिया में, वो भी आप ज़रूर बताइएगा. किस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, अगर वो हमें पता होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे. Thank you for watching this video and thank you for your love and support. Thanks a lot.